अब हम नहीं भागेंगे, अब मोदी को भगाएंगे, देख लेना। आपके नेता कह रहे हैं कि लोगों को ये स्कीम अच्छी है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या भाजपा के जो नेता है वो भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं? मोदी जी इस भारत सरकार की इंडियन आर्मी, वर्ल्ड की टॉप आर्मी को खोखला करके अपना झोला लेके चल देंगे और बोल देंगे मेरे बस की बात नहीं है। जो आर्मी के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग हैं, ब्रिगेडियर जनरल, वो आके पैनल पे बता रहे हैं कि इस योजना के फायदे क्या है। आप एक बार जरा दिमाग लगाइए, जो व्यक्ति खुद 30 साल की नौकरी कर रहा है वो ये बता रहा है कि 4 साल के फायदे क्या है। आप चुन के आते हैं 5 साल के लिए और ये युवा जाएंगे 4 साल के लिए। अब 4 साल के मजदूर ये क्यों अपनी छाती पे गोली खाएंगे? बेवकूफ। खुद तो बूढ़े हो गए नौकरी करते करते और लोगों को, बच्चों को सलाह दे रहे हैं कि आप 4 साल के लिए, ये बहुत अच्छा मौका है और 4 साल बाद आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। बावली भुच्चो, जितना तुम पैसा दे रहे हो ना, इतने का तो छोरा बादाम खा जाए। क्या बकवास कर रहे हो? हम पार्टियों के घमंड में घूमते, मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं फलाने का हूं, मैं दिगड़े का हूं, लेकिन गलत बात का विरोध नहीं कर सकते। द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक दहिया। इस वक्त हम मौजूद है पिलानी बस स्टैंड पर और पूरे देश में निपत स्कीम के खिलाफ देश भर में आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। आज पिलानी में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा जो है वो यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पिलानी में इकट्ठा हुए हैं। इस जो नीति में 4 साल का जो ये रिक्रूटमेंट का नियम लेके आए हैं उसी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं। 4 साल के लिए तो वो आके बैठते हैं कर्नल जनरल, जो टीवी के अंदर डिबेट करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो वो खुद इस्तीफा देते हैं। उन्होंने इतने साल क्यों नौकरी की? वो 4 साल ही कर लेते हैं और बोल देते हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे। खुद तो बूढ़े हो गए नौकरी करते करते और लोगों को, बच्चों को सलाह दे रहे हैं कि आप 4 साल के लिए, ये बहुत अच्छा मौका है और 4 साल बाद आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। बच्चे घूम रहे 35-35 साल, उनकी और एज हो गई है, उनको दे तो दो आप नौकरी। आप इनको झांसा दे रहे हैं नौकरी का, नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम पार्टियों के घमंड में घूमते, मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं फलाने का हूं, मैं दिगड़े का हूं, लेकिन गलत बात का विरोध नहीं कर सकते। आप लोगों को सोचना होगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि गलत बात का हम विरोध ना करें। आप लोगों को आज नहीं तो कल अपने अपने हिसाब से अपने अपनी जगह पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। AIDYO विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो ये काला कानून भारत में लाया जा रहा है अग्निपथ के नाम से, जो लाखों लाख बच्चे देश में नौकरियां, फौज की जो तैयारियां कर रहे हैं, तो सरकार जो ये काला कानून लाई है 4 साल के नाम से, हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। युवा यहाँ पर मौजूद है, हम उन्हीं से जानने के लिए आए हैं, इसमें प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्यों इस नीति का विरोध क्यों? क्योंकि 3 साल बच्चा NCC करता है और 4 साल के लिए वो तैयारी करता है, लेकिन 4 साल की नौकरी कर दी तो फिर वो क्या करेगा 4 साल आके यहाँ पे? आपका 4 साल की नौकरी, इसीलिए इसका विरोध करे। वो सरकार कह रही है कि हम तो आपको पैसे दे रहे हैं। तो वो पैसे दे रहे, तो 4 साल की तो नौकरी है, वो पहले वाले कर दो हमारे वापस। क्यों कर रहे हैं? सरकार कह रही है हम आपको पैसे दे रहे हैं, 30 लाख रुपए दे रहे हैं, 20 लाख रुपए दे रहे हैं। सरकार का ये भी कहना है कि यूथ को हमारी स्कीम अभी समझ में नहीं आ रही, बहुत बढ़िया स्कीम है, तो थोड़ा उनको समझा दीजिए। 4 साल की जॉब है, 4 साल के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार थोड़ी ना हो जाएंगे साहब। 4 साल के लिए तो नहीं होंगे। और हमें आर्मी के अंदर है ना, मतलब 4 साल की 5 साल की तो सरकारी भी होती है, हमें 4 साल का क्यों मिल रहा है? तो पेंशन भी नहीं है। हाँ, पेंशन भी नहीं और वो कार्ड भी नहीं दे रहे ना। एक बच्चे की कीमत है ना 40 लाख बता दी है। बच्चों की कीमत लगा दी, युवाओं की कीमत लगा दी है, 40 लाख लगा दी है एक। और हम, मेरे को 5 साल हो गए दौड़ते और
भर्ती कर दी, फौजियों को भेज दिया और 4 साल का कर दिया। ये क्या मतलब हुआ? और मेरे को हुए 5 साल तैयारी करते हुए। अब हम नहीं भागेंगे, अब मोदी को भगाएंगे, देख लेना। मोदी को भगाओगे आप? मोदी को भगाएंगे। तो ये युवा हैं, उनमें आक्रोश है और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार है उसको हम भगाएंगे। और ये हमारे जो कोचिंग संचालक भी हैं वो भी हैं, उनका भी गुस्सा यहाँ, वो भी अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए प्रोटेस्ट में आए हैं। इन्हीं से जानेंगे। सर, पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आप प्रदर्शन जो कर रहे हैं कि जनता को कैसे समझाएंगे कि ये किस तरीके से हानिकारक है? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो भर्तियाँ अभी पेंडिंग पड़ी जिसका रिजल्ट अंतिम नियुक्ति देनी थी उसकी नियुक्ति दी जाए, उस भर्ती को बीच में न रोका जाए। और अग्निपथ योजना की जो 4 साल के लिए जो किया गया है, इस योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं इसका दुष्परिणाम भविष्य में होगा, क्योंकि अब नौजवान जो हैं देश की सेना के लिए बॉर्डर पर जाते हैं, अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, आज उनके 4 साल के लिए एक प्राइवेट जॉब बन के रह गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यदि ऐसा मोदी सरकार ने वापस इस योजना को नहीं लिया तो इसको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। सरकार से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो 25% जो लेंगे और जो 75 को बाहर करेंगे, 75 को जो बाहर करेंगे उनको किस आधार पर बाहर किया जाएगा? फौज के अंदर तो नियम सभी पर लागू हैं, डिसिप्लिन में सभी रहेंगे। 4 साल तक आ गया तो उसको जब लिया आपने तो वो सारे आपके जो रूल्स हैं उनको क्लियर करके ही वहाँ पर आया, तो उनको भी क्यों निकाला जाए? यही कहना? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। तो या उस योजना को वापस लिया जाए, नहीं नौजवानों का ये जो गुस्सा है ये सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। धन्यवाद। अनुराग जी, तमाम जो मीडिया चैनल है हम देख रहे हैं वो इस सरकार ने जितनी भी योजनाएं निकाली है उन योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। एक जो विपक्ष की भूमिका निभानी थी मीडिया में, हमने देख रहे हैं कि वो सरकार की चाटुकारिता करती हुई नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर हम देख रहे हैं तो वो तर्क देने लग गई हैं, मीडिया तर्क दे रहा है, सोशल मीडिया पर इनके नेता तर्क दे रहे हैं कि देखिए 4 साल बाद में आपको 25 लाख रुपये 30 लाख रुपये मिल जाएंगे, आप तैयारी करिए, उसमें ये नुकसान का है, आप समझ नहीं रहे हैं। ये उलूल जुलूल तरीके की बातें, अब इस तरीके की बातें सेना के अंदर ठेका प्रथा को लगाने के लिए इस तरीके के कुतर्क दिए जा रहे हैं। पहली बात तो आपने लास्ट में इसको सही कर लिया कि ये तर्क नहीं कुतर्क है। फिर आपने कहा कि मीडिया हाउसेस के ऊपर पैनल पे लोग आते हैं, तो अगर आप देखिए इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष है, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष है, विपक्ष वहाँ पर विपक्ष के कांग्रेस के नेता को ईडी बैठी हुई है, पूरी कांग्रेस सरकार रोडों पे उतरी हुई है, लेकिन देश के नौजवानों के साथ बुरा हो रहा है, कांग्रेस के मुंह से जू नहीं निकल रही। मतलब इनका क्या है? आप पैनल को देखिए, एनालाइज कीजिए पैनल को। इधर एक भाजपा का समर्थक बैठा है, इधर एक कांग्रेस का बैठा है। भाजपा कांग्रेस को बुरा बोल देती है, कांग्रेस भाजपा को बुरा बोल देती है। जनता जाए भाड़ में, नौजवान जाए भाड़ में। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि ना जो आर्मी के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग हैं, ब्रिगेडियर जनरल, वो आके पैनल पे बता रहे हैं कि इस योजना के फायदे क्या है। आप एक बार जरा दिमाग लगाइए, जो व्यक्ति खुद 30 साल की नौकरी कर रहा है वो ये बता रहा है कि 4 साल के फायदे क्या है। आप आ जाओ ना, छोड़ दो, आप कह दो भाई हम रिटायर होंगे, जितने भी बड़े पोस्ट पे है वो कह दो कि हम रिटायर होंगे और हम नौजवानों को मौका देंगे। दूसरी बात, राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये देश के लिए फायदेमंद का सौदा है। मैं कह रहा हूं आप अपने बेटे को भेज दीजिए, आप एग्जाम्पल तो सेट कीजिए ना। आप चुन के आते हैं 5 साल के लिए और ये युवा जाएंगे 4 साल के लिए। दूसरी बात, ये बात भी नहीं है, उनको पेंशन है एक बार सुनने के बाद। पेंशन का तो मतलब ही बदल दिया इन्होंने, पेंशन का मतलब इन्होंने पैसा रख दिया है। अरे गधो समझो, 17 साल 20 साल जब कोई देश की सेवा करके आता है, वापस आता है तो वो स्वाभिमान से जी पाए, इसलिए पेंशन दी जाती है, पैसा नहीं होता। पेंशन पैसा नहीं है, स्वाभिमान है कि देश की जो सेवा करके आया है वो कल को किसी के सामने हाथ ना फैलाए। ये पेंशन है, पैसा नहीं है पेंशन। सरकार एक तरीके से उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रही है। सीधा सीधा नहीं, एक बात और सर मैं कहना चाहूंगा, ये जो बार बार आंकड़े दे रहे हैं ये कि हम सरकार को इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, अरे बावड़ी बुच्चो जितना तुम पैसा दे रहे हो ना, इतने का तो छोरा बादाम खा जाए, क्या बकवास कर रहे हो? तो ये नौजवानों का गुस्सा आप देख ही रहे हैं और इसमें साथ में ये तंज भी कस रहे हैं। तमाम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। आप इस भर्ती में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो आपका क्या तर्क है, क्या आप सरकार से कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि अग्निपथ जो योजना है इसको वापस लिया जाए और पहले जो भर्ती प्रक्रिया होती थी वो वापस हो। तो तैयारी कर रहे हैं आप लोगों में से कोई नौजवान तैयारी कर रहे हैं, तो कितना समय हो गया आपको तैयारी? 2 साल होगी। और सेना में भर्ती अभी निकली नहीं, भर्ती निकला 2 साल होगी, क्या कराई। और अब ये जो स्कीम लेके आए हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये गलत है, क्यों गलत है? ये देखा चपड़ासी की नौकरी दी आगे। तो आपको भी यही लगता है कि ये जो युवा हैं ये सब समझने लग गया अब, और
सरकार की नीतियों का खुल करके विरोध कर रहे हैं। भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं और भाजपा सरकार की नीतियों का आप विरोध करने आज सड़क पर उतरे हैं सर, मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष का विरोध करने नहीं आया हूँ। मैं इस देश के भविष्य के साथ और इन युवाओं के साथ आया हूँ। जहाँ सच की लड़ाई होगी वहाँ हमेशा आगे रहेंगे। यहाँ पार्टी पहले नहीं है, देश पहले है। लेकिन आप अपनी बात में खेल खेल गए कि मैं पार्टी विशेष का विरोध नहीं करने हूँ, लेकिन यहाँ जो तमाम जो नीतियाँ हैं वो सरकार बना रही है। अगर आप सरकार के खिलाफ नहीं है, नीतियों के खिलाफ है, तो ये आप उसमें खेल खेल रहे हैं। देखो, जहाँ भी जो पार्टी की बात आती है या किसी शासन और प्रशासन की बात है, जहाँ गलत होता है वहाँ पर आवाज़ उठानी ज़रूरी है। और जहाँ ये अग्निपथ योजना आई है, ये हमारी नज़रों में गलत है और इस गलत का हम पुरजोर विरोध करने आए। आपके नेता कह रहे हैं कि लोगों को ये स्कीम अच्छी है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या भाजपा के जो नेता है वो भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं? देखो, सबके अपने अपने विचार हैं, हो सकता है उनको ये अच्छी लगती होगी, लेकिन मैं मेरी व्यक्ति विशेष और मेरा मानना है ये योजना गलत है और मैं इस योजना का विरोध करूंगा। तो हमारे साथ में कोचिंग संचालक भी जो बच्चों को तैयारियां करवाते हैं, कमल जी हमारे साथ में है। कमल जी, कैसे देखें कि ये नीतियां गलत हैं? सर, मैं मोदी जी को एक बात बोलना चाहूँगा, भारत से भारत सरकार है, भारत सरकार से भारत नहीं। भारत सरकार बना सकता है तो भारत सरकार गिरा भी सकता है। ये जो बच्चे आप बोल रहे हो कि बच्चे 4 साल के बाद में नौकरी कर लेंगे, वो 10वीं 11वीं क्लास में तो आर्मी में चले जाएंगे, पढ़ाई से दूर हो गए। और वही बच्चे आर्मी में फिजिकल करते हैं, जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होता है, और वो पढ़ाई को अपना बर्डन मानते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। आप जैसे सारे बुद्धिजीवी नहीं है, हमारा फिजिकल स्ट्रॉन्ग है। हम चाहते हैं कि हमें फिजिकल के थ्रू नौकरी मिल जाए। पढ़ाई नहीं होती हमसे, नहीं होती तो नहीं होती। आप कराओ क्या हमें पढ़ाई कि बाद में हम पहले तो फौज में करके आए जॉब, उसके बाद में हम पढ़ाई करें CHSL की, वो फलान दिखान वो करें, उसके बाद हमें जॉब मिले। एक बार तो नौकरी को मिला मुश्किल से 4 साल बाद। तो 4 साल ठेके पे जो नौकरी ली गई, ये खतरनाक आप सर, बिल्कुल 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 मोदी जी इस भारत सरकार की इंडियन आर्मी, वर्ल्ड की टॉप आर्मी को खोखला करके अपना झोला लेके चल देंगे और बोल देंगे मेरे बस की बात नहीं है। यही होगा लास्ट में। मोदी जी बोल देंगे कि भाई ये जो हमारी, हाँ, वो झोला लेके फिर चल देंगे और बिल्कुल देश छोड़ देंगे। तमाम मीडिया चैनल जो है वो तो ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। मैं सर घटिया मीडिया बोलूंगा। मैं एकदम रजत शर्मा का 17 सेकंड का वीडियो देखा, उसमें उसने फायदे और नुकसान गिनाए, जबकि फायदे इतने ढीले डाले थे और नुकसान इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे नुकसान के, उसने 17 मिनट में से 14 मिनट फायदे गिनाए। ये गोदी मीडिया है भाई। मैं जब किसानों में बात आई थी, मेरे को लगा था कि नहीं अच्छा बिल है, इसको पास होना चाहिए, किसानों को समझ में नहीं। अब मेरे छाती पे लग गई ना, तो मेरे समझ में आ गई। कल के दिन टीचर के भी लगा देगा छाती पे ये, कल के दिन ड्राइवर के भी लगा देगा, कल के दिन सबके लगा देगा छाती पे, तब आपको समझ में आएगी। तो ये नौजवानों का गुस्सा है और कहना है कि जब ये जो इसमें उम्र है वो उम्र 4 साल का ऐसे सही नहीं है। जब कोई आदमी आर्मी में जाता है वो तब छाती पे गोली खा सकता है जब वो सोचता है कि उसका फैमिली, उसका परिवार सेफ है। क्यों सेफ है? गवर्नमेंट उसको, बच्चे को जॉब दे देगी, उसकी फैमिली को संभाल लेगी, सारा काम कर लिया। अब 4 साल के मजदूर ये क्यों अपनी छाती पे गोली खाएंगे? बेवकूफ। तैयारी कर रहे हैं तो अभी 4 साल के लिए जाके क्या करेंगे? वहाँ पे क्या करेंगे 4 साल में जाके? ठेके में, हाँ, वैसे ठेके में दे दिया, ठेके में दे रखा और कर भी क्या रखा है, करें भी तो क्या करें? 4 साल के बाद में एक यूथ के सामने कोई कैरियर नहीं रहेगा कि वो इसमें कैरियर कहाँ पे रहा? 4 साल में जाके आएंगे फिर कैरियर कहाँ पे से था? यहाँ पे 20 साल करके आते तो वो वापस आते तो पेंसिल वगैरह देते तो उसमें घर गुजारा चलता था उनका, किसी के सामने भीख ना मांगे। अब क्या करे इसमें जाके? तो यहाँ पिलानी में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ है, आज झुंझुनू में भी इससे पहले प्रदर्शन हुआ था और तमाम जो युवा है वो इस नीतियों का अलग अलग जगह पे, अलग अलग अपनी अपनी जगह पे, जिलों में, राज्यों में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन निरंजन के साथ दीपक दहिया, द इंक न्यूज़, पिलानी।